हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। आज हम एक नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, तो देखिए ये मेरा इसका अगर हम बात करें फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको होने वाला है। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या होते हैं फार्मिंग सिस्टम के, ठीक है? उसके बाद हम इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस को समझेंगे, इसका क्या-क्या स्कोप्स होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या-क्या है फार्मिंग सिस्टम का। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम का, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, ठीक है? फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि अगर हमको फार्मिंग सिस्टम करेंगे तो उसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है और इसके कुछ लिमिटेशंस यानी कि कमियाँ हैं, तो वो भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, ठीक है? वो सारे चीज़ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार हम इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपका, उससे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या-क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें हमको थ्योरी पार्ट में सबसे पहले पढ़ना है फार्मिंग सिस्टम, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये हमको सबसे पहले जानना है कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इसके स्कोप्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ओके? उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये मेरा पहला यूनिट है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे हम क्रॉपिंग सिस्टम का एंड उसके पैटर्न का कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, हर एक चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, अब इसमें एले क्रॉपिंग क्या होता है, हर एक चीज़ देखेंगे इसमें। ये सेकंड यूनिट है ये हमारा, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम आपका क्या हो सकता है कि कौन-कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम आपका एफिशिएंट हो सकता है, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे एलाइड एंटरप्राइजेज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस, टूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इन क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है? ये सारी चीज़ ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है? अब इसमें हम लोग सबसे पहला आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहला यूनिट देखेंगे कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है? आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि फार्मिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या होते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज़ का। देखिए, आजकल का जो आपका दौर है, तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जब पॉल्यूशन क्या हो रहा है? डे बाय डे अगर इंक्रीज़ होगा, तो उसको आपको बेटर बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपका जो लैंड भी है, वो भी लिमिटेड है, ठीक है? लैंड अगर आपका लिमिटेड है, तो आपका जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको बेहतर तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनकम का स्रोत करना आजकल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अगर इनकम आपके पास नहीं रहेगा, तो आपके लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेज़ आएँगे, ठीक है? तो सबसे मेरा पहला सवाल है कि हमको ये जो फार्मिंग सिस्टम है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फार्मिंग सिस्टम आपका अगर हम बात करें, तो क्या है, ये डिफरेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज़ का कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन क्या-क्या हो सकते हैं? या तो क्रॉप्स या लाइवस्टॉक या पोल्ट्री या फिशरी या हॉर्टिकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सारे आपके एंटरप्राइजेज़ हैं, ठीक है? ये सब मिल के आपको एक फार्मिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि अगर आप एक कोई फील्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका ये फील्ड है, ठीक? यहाँ पे आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं, सिंगल क्रॉप, तो आप क्या अगर कोई भी अगर मान लो व्हीट लगाते हो, ठीक? व्हीट ग्रो करते हो, व्हीट अगर हर साल आप व्हीट ग्रो करते हो, तो ये आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है? मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक? अगर आप व्हीट ग्रो कर रहे हो, हर साल व्हीट ही ग्रो कर रहे हो, यानी कि मोनो फार्मिंग आप लोग यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक? अगर एक दूसरा फील्ड है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका एक दूसरा फील्ड है, यहाँ पे इतने एरिया में आप लोग व्हीट ग्रो कर लिए, ठीक? यहाँ पे आप लोग क्या किए? यहाँ पे आप लोग फिशरीज़ कर लीजिए। फिशरीज़ हो गया, यहाँ पे पोल्ट्रीज़ हो गया। बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ भी कोई कोई और आप एंटरप्राइज़ेज़ रख लीजिए, जैसे में आपका लाइवस्टॉक हो गया, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा? ये सारे कॉम्बिनेशन मिल के आपका एक बनता है फार्मिंग सिस्टम, ठीक है? तो हमारा देखिए क्या हो रहा है आजकल डे बाय डे लाइफ़ में
कि हम कैसे फार्मिंग सिस्टम करें और किस तरीके से कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है? कि आप खेती कैसे कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल के डेट में क्या है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, सस्टेनेबल तरीके से करना है आपको, एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होने चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टम वेयर डिफरेंट फार्म एक्टिविटी आर कनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है? कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग सिस्टम कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे होते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम, ओके? फिर हम बात करेंगे, देखिए अब क्या हो रहा है ना कि फार्मिंग सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। अब कैसे है वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि फार्मिंग सिस्टम इज नॉट जस्ट लैंड। एक फार्मिंग सिस्टम लैंड ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे इंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, क्रॉप हो गया, आपका एक्वा कल्चर जैसे कि फिश फार्मिंग, ठीक है? उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री होगा, ये सारे का कम्बिनेशन आपका होता है फार्मिंग सिस्टम, ओके? देखिए, इट इज रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपका कितना रिसोर्स है फार्मिंग सिस्टम का, वो एक पूरा मैनेजमेंट है उसका, ठीक है? यानी कि एक आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है फार्मिंग सिस्टम, ठीक? इट इट इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरप्राइजेस मैनेज टू प्रिजर्व दिस रिसोर्सेज बेसिस वेल मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल क्वालिटी। यानी कि आपका जो कहने का मतलब ये है कि फार्मिंग सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं कि एक आप अपने मल्टीपल रिसोर्स बनाइए, ठीक है? इनकम का अगर मल्टीपल रिसोर्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज आपका बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे में लाइवस्टॉक हो गया आपका, क्रॉप्स हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, यानी कि लिमिटेड स्पेस में आप मल्टीपल रिसोर्सेज कैसे रखते हैं, उसको पूरे मैनेजमेंट को बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम, ओके? इसका गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, to efficiently manage the existing environment to attain the family goals, whether that economic profit or सस्टेन लाइवलीहुड। इससे क्या होता है, इसका मेन गोल है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड हो, आपके इनकम है, उसको क्या करना, बढ़ाना, ठीक है? ये आपका गोल है फार्मिंग सिस्टम का। अगर हम इनसाइट की बात करें, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेज यील्ड ग्रेटर डिविडेंड देन एनी सिंगल इंटरप्राइजेज कुड अलोन। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरप्राइजेज है, अगर आप सब्सिस्टेंट फार्मिंग करते हैं, एक होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, यानी कि 50% से जिसमें कम इनकम होता है पार्टिकुलर क्रॉप से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है? यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक फिगर से हम बताते हैं आपको किसको डाइवर्सिफाइड बोलते हैं और किसको, जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, ठीक है? अगर आपका इनकम ये अगर आपका इनकम किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकुलर चीज़ से अगर 50% से ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप ये क्रॉप कर दिए या फॉरेस्ट्री या फिर क्रॉपिंग क्रॉपिंग या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप खेती कर रहे हैं, खेती से अगर आपका इनकम 50% से ज़्यादा आ रहा है, 50% से अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक फार्मिंग। स्पेसिफिक फार्मिंग, इससे इनकम क्या होगा, आपका कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया से आपका जो इनकम होगा वो 50% से ज़्यादा है, उसके बाद आपका इसमें आपका हो सकता है 20% आपका लाइफ स्टॉक से आ जाए, ठीक है? उसके बाद आपका 15% से आपका पोल्ट्री से आ जाए, पोल्ट्री से इनकम जनरेट हो, ठीक है? अगर आपका इसमें 55% आपका क्रॉपिंग सिस्टम से, क्रॉपिंग पैटर्न से आपका 55% से ज़्यादा इनकम आ रहा है, तो वो है आपका स्पेसिफाइड, यानी कि पार्टिकुलर एक स्पेसिफाइड फार्मिंग है, ठीक है? और अगर वही हम बात करें यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड किसको बोलते हैं, जिसमें पार्टिकुलर एक आपका क्रॉपिंग पैटर्न हो,
जैसे यहाँ पे लाइफ स्टॉक हो, लाइफ स्टॉक से अगर आपका 30% इनकम हो। फिर हम बात करें यहाँ पे पोल्ट्री, पोल्ट्री से आपका 35% इनकम हो। फिर हम बात करें आपका 45% इनकम आ जाए आपका एनिमल हस्बेंड्री हस्बेंड्री से। यानी कि मल्टीपल रिसोर्स आपका हो, ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज से आपका वो सब सारे चीज आ जाए, ठीक है, मल्टीपल रिसोर्स से आपका इनकम आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ये हो गया आपका डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपका लाइफ स्टॉक है, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है, किसी का अगर वेस्ट है, अगर आपका बाई प्रोडक्ट है, वो किसी के लिए क्या होता है, हेल्दी साबित हो सकता है। जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे लिखा है वेस्ट बिकम इनपुट थ्रू इफेक्टिव इंटीग्रेशन। इसका कहने का मतलब ये है किसी का वेस्ट, जैसे इस साइकिल को अगर हम समझते हैं, तो जैसे ये डेयरी है, ठीक है, डेयरी से अगर आपको काऊ है तो काऊ से आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिल्क मिलेगा, यूरिन, काऊ यूरिन मिल जाएगा और डंक मिल जाएगा, काऊ डंक मिल जाएगा। तो ये इसका जो वेस्ट होगा ये आपके इसमें आ जाएगा, कंपोस्ट के काम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंपोस्ट हो गया, तो ये मतलब काऊ यूरिन से आपका बना कंपोस्ट, ठीक है। और ये जो कंपोस्ट है आपका FYM बनेगा, इससे क्या होगा, ये आपको क्रॉप को मिलेगा डायरेक्टली, यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम, ये क्रॉप को मिला तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे बहुत सारे। जब ये आपको क्रॉप को मिलेगा तो इससे फिर आपको जब इसको आप हार्वेस्ट कीजिएगा, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू बचेगा, तो लास्ट में जब हम लोग काटते हैं अपने फसल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रेसिड्यू जो होता है, स्ट्रॉ या फूडर होता है। तो ये आपके एनिमल के लिए क्या करेगा, चारा का काम करेगा, यानी कि ये एनिमल फिर खा लेगा इसको, ठीक है। तो रिटर्न ये क्या चला गया, आपका एनिमल के पास चला गया, यानी कि ये साइकिल क्या हुआ, आपका रिपीट होते गया, ठीक है। साइकिल जब ये रिपीट होगा तो ये क्या हुआ, आपका एक पूरा एक चेन कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे में आप यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का भी कर सकते हैं, जैसे मेज ग्रेन अगर आप ये हैन को दिए, एग को, मुर्गी को दिए, तो इससे क्या होगा, इसका जो वेस्ट होगा इसे आप फिश फार्मिंग में उधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इज द ऑप्टिमाइज व्हेन द एंड प्रोडक्ट एंड वेस्ट ऑफ वन इंटरप्राइजेज आर यूटिलाइज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी एक का वेस्ट प्रोडक्ट किसी दूसरे में अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो देखिए इफेक्टिव एज ए इनपुट फॉर अनदर, दिस इज रिड्यूस रिलियंस ऑन एक्सटर्नल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इससे क्या होता है कि आप किसी दूसरे का वेस्ट प्रोडक्ट अगर आप अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा कि आपका जो भी केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं डिफरेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो क्या होगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर कम होगा यूज, ठीक है। यानी किसी के लिए वो आपका एक फर्टिलाइजर का काम करेगा, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसका मेन आइडिया बात करेंगे तो आउटपुट ऑफ वन इंटरप्राइजेस बिकम द इनपुट ऑफ अनदर, ठीक है। यानी किसी का आउटपुट एक दूसरे के लिए वो क्या होगा, उसके लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो वेस्ट इज रिसाइकल, इसमें क्या हो रहा है, वेस्ट का रिसाइकल हो रहा है, जैसा कि उस साइकिल में हम लोग समझे। फिर हम बात करेंगे इनकम कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम जो आता है आपका मल्टीपल सोर्सेज से आता है, जैसे में आपका एक डेयरी कैटल से आपका मिल्क आ जाएगा, यूरिन और काउ यूरिन हो गया और डंक हो गया, यानी कि 3 इनकम यहाँ से आ गया। फिर हम बात करेंगे कंपोस्ट, फिर यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम, तो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल इनकम हो जाएंगे। क्रॉप रेसिड्यू है, ये एनिमल को खाने के लिए हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एनिमल डंक का, तो ये यूज करेंगे हम लोग मैन्योर बनाने के लिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे पोल्ट्री वेस्ट। तो पोल्ट्री वेस्ट क्या होता है, ये यूज होता है फिश पॉन्ड के लिए, ठीक है, फिश की पॉन्ड के लिए अगर हम बात करेंगे। उसके बाद ये सब के सब क्या होते हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाते हैं, हर एक चीज को कॉम्बिनेशन अगर हम कर दें, वो आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें अब इसके ऑब्जेक्टिव्स का, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं? देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर है। अगर हम बात करें पहला ऑब्जेक्टिव्स का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, प्रोवाइड इनकम राउंड द ईयर एंड सॉल्व एनर्जी, फ्यूल एंड
टिम्बर्स क्राइसिस। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये क्या होता है, इसमें आपको इनकम जनरेट करने का बहुत सारे मल्टीपल सोर्स मिल जाते हैं। अगर आप फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिसेस करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका मल्टीपल सोर्स हो जाता है इनकम जनरेट करने का। ठीक, जैसे में आप पोल्ट्री, लाइवस्टॉक हो गया या फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर जिसमें हम लोग करते हैं, तो ये हर जगह से आपको क्या हो रहा है, इनकम मिल रहा है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे रिस्क रिडक्शन, तो इसमें देखिए क्या होता है कि बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो नेचुरल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टोटल फेलियर। इसमें देखिए क्या होता है जी, अगर देखिए आप मल्टीपल सोर्स अगर आप अपने फील्ड पे रख रहे हैं इनकम का, तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो रिस्क होगा जैसे मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है? एक सीज़न में आपका क्रॉप फेलियर हो गया। बाकी अगर आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस किए हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, तो पोल्ट्री से क्या होगा, आपको मिल्क मिलेगा, काऊ से मिल्क मिलेगा, काऊ यूरिन मिलेगा, डंक मिलेगा, काऊ डंक मिलेगा। तो इन सब से तीनों से आपको तो मिला ना, इनकम तो मिला ही। इसमें क्या होगा, रिस्क जो होगा क्रॉप फेलियर का, या फिर अगर आपका पैसा डूब रहा है, तो उसका रिस्क क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर हम तीसरा सोर्स का बात करें तो रिसोर्स इफिशियंसी। ये क्या होता है, जैसे इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें देखिए क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक रिसोर्स इफिशियंसी में क्या होता है, जैसे आप काउ डंक हो गया, तो काउ डंक में अगर पोल्ट्री में अगर बात करें तो वो तो वेस्ट हो गया ना। अब वो वेस्ट हो गया क्यों, लेकिन वही अगर हम बात करें क्रॉप के लिए, तो वो तो उसके लिए फायदा है। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे क्रॉप के लिए मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो रिसोर्स को आप कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपको आ जाएगा रिसोर्स एफिशिएंसी में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ेगा, ठीक है? देखिए, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर द फैमिली कम्युनिटी। इससे देखिए क्या होता है सोशल इम्पैक्ट में, सोशल इम्पैक्ट में बेसिकली अगर आपका कहना है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स रहेंगे, इनकम भी मल्टीपल सोर्स से आएंगे, ठीक है, यानी कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि सोशल इम्पैक्ट आपका जो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके रहने का, और आपके पास जब आपके पास पैसा रहेगा तो हर एक चीज़ आपका वेल मेंटेन रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स का, तो इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है कि रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल एग्रोकेमिकल्स टू प्रोवाइड पॉल्यूशन फ्री हेल्दी प्रोड्यूसेस। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर आप ये सब सारी चीज यूज करते हैं, आपका जो भी केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप ये सब सारे जैसे वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको एनवायरनमेंट का कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इको फ्रेंडली रहेंगे एकदम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम का स्कोप्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक चीज देखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या है। स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज वेरी वाइड स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम का स्कोप बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका स्कोप तो इनकम जनरेशन, यानी कि पहला इनकम जनरेशन। हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिसेस क्यों कर रहे हैं, मल्टीपल इंटरप्राइजेस क्यों कर रहे हैं, इनकम जनरेट करने के लिए। जितना ज़्यादा इंटरप्राइजेस होगा उतना ज़्यादा इनकम आएगा। ठीक है, और हमारा रिस्क रिडक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मल्टीपल इंटरप्राइजेज इसमें करेंगे, जैसे मल्टीपल सोर्स हो जाएगा इनकम का, और रेगुलर इनकम थ्रू आउट द ईयर। अगर हम इसमें इनकम जनरेशन में देखें, अगर आप बहुत सारे क्रॉप्स, जैसे मैं यहाँ पे, ये आपके पार्टिकुलर फील्ड हो गया, ठीक, अगर यहाँ पे आप फिशिंग कर रहे हैं, एक्वाकल्चर कर रहे हैं, एक्वाकल्चर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉपिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पोल्ट्री कर दे रहे हैं, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप उधर आप स्टोरेज बना दे रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। देखिए आपका ये जो मल्टीपल सोर्सेस हो गया ना यहाँ पे इनकम जनरेट करने का, मल्टीपल, यानी कि अगर आपका पोल्ट्री हो गया, ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी मिल्क मिलेंगी पोल्ट्री से, जैसे गाय हो गया, ठीक है, तो गाय से अगर आपको क्या मिल्क मिल रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, मार्केट में ले जाके सेल करेंगे। ठीक है, तो उससे भी आपका इनकम जनरेट होगा। ठीक, ये क्या है, आपका मल्टीपल इनकम सोर्सेस है, और इससे क्या होगा, आपको हर साल मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक साल में आपको लगातार इनकम आपको इससे मिलते रहेंगे। अगर वही आप स्पेसिफाइड करते थे फार्मिंग,
तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। अगर क्रॉप फेलियर हो गया, सारा पैसा चला जाएगा और उससे थ्रू आउट द ईयर हर साल आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक पार्टिकुलर सीजन में मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखिए क्या होता है, प्रोवाइड ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इतने सारे प्रैक्टिसेस करने के लिए आपको लेबर का तो जरूरत पड़ेगा ही, तो उससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, आप लोगों को रोजगार देंगे, ठीक। तो रिड्यूस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपके रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो भी लोग होते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर स्मॉल फार्मर। अब इंडिया में देखिए क्या, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सुटेबल फॉर स्मॉल फार्मर, मोस्ट फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम हेल्प देम यूज स्मॉल एंड लैंड इफिशियंटली। अब उनके पास क्या है, जमीन बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको यूज इफिशियंटली यूज करेंगे अपने लैंड को, वो यानी कि मल्टीपल सोर्स मिलेंगे उनको लैंड को यूज करने के, गेट हायर प्रॉफिट पर यूनिट एरिया, ओके। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंस, प्रमोट ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग और मेंटेन सॉइल हेल्थ। इससे आपका क्या रहेगा, सॉइल जो होगा वो मेंटेन रहेगा और उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम की। अब सोचिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम में आपके कितने टाइप्स हो सकते हैं फार्मिंग सिस्टम के, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका अगर हम बात करें तो क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम आता है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। ये पहला टाइप्स है आपका क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम में आपका मेन फोकस जो होता है वो क्रॉप पे होता है। फिर आता है आपका लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। दूसरा हो गया लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। इसमें हम जैसे बेसिकली आपको ध्यान देंगे जितने भी आपका जैसे एनिमल्स है उस पे हम लोग मेन फोकस करेंगे। फिर आता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। तीसरा आ जाएगा आपका मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका पूरा मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है क्रॉप और लाइफ स्टॉक का। फिर आता है आईएफएस, आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है हर एक चीज का, ठीक है। हर एक जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे क्रॉप, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, उन सब का। फिर हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग, ये हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जैसे ट्री, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का, वो सब सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं आपके। फिर आता है राइस फिश फार्मिंग। ये आप लोग जनरली देखे होंगे गांव एरिया में, राइस फिश फार्मिंग, ठीक है। राइस फिश फार्मिंग में क्या होता है आपका, जनरली आपका इसमें राइस
और आपका राइस के फील्ड में क्या होता है, फिश की फार्मिंग की जाती है। ये हो गया आपका राइस फिश फार्मिंग। तो जितने आपके मैंने ये चार्ट बनाए हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी। जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये पूरे आपके टाइप्स है। ये पहला टाइप्स हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया। ठीक है, ये सारे आपके जितने भी 6 टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राइस फिश फार्मिंग हो गया, क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम हो गया। आइए अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, इनको भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम में यहाँ पे आपका क्या है, क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। इसमें जो मेन फोकस होता है क्रॉप प्रोडक्शन पे होता है। जैसे में राइस व्हीट सिस्टम, इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन आपका क्या है, प्राइमरी इनकम होता है क्रॉप प्रोडक्शन, मेन फोकस होता है प्राइमरी फोकस क्रॉप पे। आपका जो पोल्ट्री हो गया और एक्वाकल्चर हो गया, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी है। प्राइमरी फोकस क्या होता है इस पे, क्रॉप पे होता है, क्रॉप बेस्ड फार्मिंग सिस्टम में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, मेन फोकस होता है एनिमल पे, यानी कि पोल्ट्री एनिमल पे होता है आपका मेन फोकस, जैसे काऊ हो गया। ठीक है, तो इस पे डेयरी फार्मिंग पे आपका मेन फोकस होता है। ठीक है, आपका लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम में। फिर अगर हम बात करें तीसरा मिक्स्ड फार्मिंग में, इसमें किस पे फोकस होता है, इसमें होता है आपका क्रॉप और लाइफ स्टॉक दोनों पे होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि सबका कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड है ये, यानी कि ऑल कंपोनेंट्स, जैसे में क्रॉप, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सभी के सभी एक साथ अगर हम बात करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ओके, फिर अगर हम बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, इसमें कॉम्बिनेशन होता है ट्रीज का, क्रॉप्स का और लाइफ स्टॉक का, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राइस फिश फार्मिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आपका फिश की फार्मिंग की जाती है, फिश की, राइस का जो फार्मिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे राइस में क्या होता है कि पानी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, आई थिंक गन्ना से भी ज़्यादा पानी राइस में भी लगता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका मछली आ जाती है ऊपर ऊपर। ठीक है, उसको क्या होता है कि फिश फार्मिंग, राइस फिश फार्मिंग होता है एक सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन का इकोनॉमिक्स बेसिस पे, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पे अगर मैं आपको क्लासिफाई करूँ, सबसे पहला अगर हम बात करें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मैंने अभी आपको बताया कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में इनकम सोर्स क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसमें एक रूल है आपका। रूल क्या है वो, कि इनकम फ्रॉम एनी सिंगल प्रोडक्ट लेस देन 50% ऑफ टोटल, यानी टोटल का 50% से कम होना चाहिए एक सिंगल एंटरप्राइजेस का। ठीक है, यानी कि क्रॉप, डेयरी और पोल्ट्री, फिशरी, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स यही होते हैं कि रिड्यूस बिजनेस रिस्क, यानी कि आपका लॉस जो होगा ना, लॉस का जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा, इसमें कम होगा, डर कम होगा, क्रॉप फेल भी हो जाता है तो अदर जो भी इंटरप्राइजेज है उसकी फुलफिलमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का, तो इसमें क्या होता है, इसका रूल ये है कि स्पेशलाइज्ड में देखिए यहाँ पे एक का जो इनकम है ना 50% से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 50% ऑफ ए सिंगल इनकम फ्रॉम इन मेन इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका इसमें एग्जांपल अगर हम टी गार्डन ले लें, कॉफ़ी प्लांटेशन ले लें, ये सब हो गए। ठीक है, इसका अगर हम कंटेस्ट की बात करें तो ऑफर इफिशिएंटली मैनेजमेंट बट रिक्वायर मार्केट आउटलेट्स, इसमें क्या होगा, रिस्क क्या होगा आपका, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, यानी कि अपने अपने के लिए, अपना अपना जो पूर्ति है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आपका किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी अपने अपने के लिए, मतलब अपना जो पूर्ति है, अगर आप फीडिंग दैट फैमिली विथ रेयरली एनी सरप्लस फॉर मार्केट सेल, यानी कि इसमें सेलिंग के पर्पज के लिए हम लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, बस अपना जो खाना है उसके खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें फार्मिंग करते हैं। ठीक है, बस अपना नीड्स पूरा होना चाहिए। ठीक, फिर अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है फार्मिंग सिस्टम का, तो अगर हम इम्पोर्टेंस बात करें तो रिस्क रिडक्शन तो पहला इम्पोर्टेंस है, कि अगर आप फार्मिंग सिस्टम करते हैं, मल्टीपल रिसोर्स करते हैं, तो उसमें क्या है आपका रिस्क जो होगा क्रॉप फेलियर का वो कम होगा। तो इफ क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट और फ्लड, इनकम फ्रॉम डेयरी और पोल्ट्री कैन सपोर्ट द फार्मर, अगर आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है तो आपका जो डेयरी सोर्स इंटरप्राइजेज या पोल्ट्री है वो क्या करेगा, आपका मेंटेन कर लेगा। ठीक है, खर्च को। फिर हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, आपका सॉइल स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा।
फिर हम बात करेंगे इंक्रीज फर्टिलिटी, आपकी जो फर्टिलिटी स्टेटस है सॉइल की वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का। इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉप है तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, मिल्क से क्या हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, और वेजिटेबल से आपको विटामिन मिल जाएंगी, ठीक है, और एग से मिनरल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक बैलेंस, आपका जो भी न्यूट्रिएंट बैलेंस क्या होगा, एक बैलेंस करके रखता है, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंस है। फिर अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, ये क्या करेगा, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को आपका क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। फिर हम बात करेंगे प्रोमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, आपका जो इकोलॉजी है पूरा उसको भी क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए फार्मिंग सिस्टम के। आपसे आई थिंक दो नंबर के क्वेश्चन में आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या है, ये सारे आपको लिखने होंगे, ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, आपको हर एक याद होने चाहिए ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट एंड इंटीग्रेशन का। इसमें कंपोनेंट और इंटीग्रेशन में क्या आता है, जैसे मेन कंपोनेंट आपका हो जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम, ये आपका मेन कंपोनेंट में आता है। फिर आप बात करेंगे लाइफ स्टॉक का, फिर हम बात करेंगे पोल्ट्री का, फिशरीज का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रो फॉरेस्ट्री का, और मशरूम और बी कीपिंग का। ये सब आपके क्या हो गए, मेन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट ये सारे हो गए। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब कि कनेक्शन, मतलब एक चेन बने, ठीक है, यानी कि कनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट सो दैट वेस्ट ऑफ वन बिकम द रिसोर्स ऑफ अनदर। यानी कि अगर हम एक पूरा चेन बना लेते हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री में क्या होता है, काऊ हो गया तो काऊ से आपका काऊ डंग और यूरिन, ये आपको क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। तो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल, तो काऊ डंग से आप पहले मैन्यूर बनाइएगा, खाद बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, आप क्रॉप में फील्ड में अप्लाई कीजिएगा, फील्ड से क्या होगा, जब आपका क्रॉप निकलेगा तो वो आपको क्या करेगा, एनिमल्स उसको फिर रेयर करेंगे, यानी कि चारे के काम में आएगा, जब उसको हार्वेस्ट कर दीजिएगा, यानी कि फिर वो एक चेन कनेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पीछे देखा था। फिर हम बात करेंगे रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका रिसोर्स होता है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नो इनपुट इज वेस्टेड, यानी कि कोई इनपुट आपका वेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो क्रॉप हो गया आपका, क्रॉप का रेसिड्यू क्या करेगा, एनिमल खाएगा, यानी कि एनिमल फीड करेगा। फिर हम बात करेंगे एनिमल से, तो एनिमल से आपको क्या मिलेगा, डंग, काउ डंग मिलेगा, वो क्या होगा, उससे मैन्यूर बनेगा, और मैन्यूर फ्यूदर आपको क्रॉप में जाएगा, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर चेन कनेक्ट हो गया, ठीक। फिर अगर हम बात करें पोल्ट्री वेस्ट का, तो ये फिश पॉन्ड फर्टिलाइजर के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फिश पॉन्ड वाटर का, तो ये आप इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए और इंटीग्रेशन हो गए फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या क्या है, कुछ तो इसके एडवांटेज होंगे इतने सारे मल्टीपल रिसोर्सेज का, और कुछ तो इसके लिमिटेशंस होंगे, तो इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इसमें हायर प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा फील्ड से। फिर हम बात करेंगे इंक्रीज इनकम, यानी कि अगर आपका मल्टीपल सोर्स रहेगा तो आपका इनकम का जो जनरेशन, इनकम का जो ग्रोथ होगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल रहेगा, देखिए अलग अलग इंटरप्राइजेस से आपको इनकम मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना अगर इसमें आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिर रिड्यूस रिस्क, आपका जो रिस्क रहेगा क्रॉप फेलियर का वो क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, आपका जो सॉइल की जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा, जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट, आपके पूरे साल एम्प्लॉयमेंट का इसमें चांस रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का पूरा चांस रहेगा इसमें पूरे हर साल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि ये आपका सस्टेनेबल फार्मिंग रहेगा टोटल, और इसके कुछ लिमिटेशंस है। इसमें इसके लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, कमियां की बात करें, इसको बहुत सारे लोग को इसकी जानकारी नहीं रहती, यानी कि लैक ऑफ स्किल्स, यानी कि नॉलेज नहीं रहते हैं, यानी कि रिक्वायर गुड मैनेजमेंट स्किल्स, इसको मैनेज करना भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर हम बात करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी हाई, ठीक है। अगर आप पहली बार करते हैं कोई भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो आपका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कि मल्टीपल आपको इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करने होंगे, तो यानी कि कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग,
आपको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके वेदर कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ देखना पड़ता है इसमें, ठीक है? फिर हम बात करेंगे इसमें मोर लेबर नीडेड। अब बहुत सारे एंटरप्राइजेज़ है, हर एंटरप्राइजेज़ के लिए आपको अलग-अलग लेबर की ज़रूरत होगी, ठीक है? यानी कि इनकम जब आप इसमें आपको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का आप अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट तभी इंक्रीज़ कीजिएगा जब लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है? तो इसका यही सारे लिमिटेशंस हो गए और ये आपके क्या हो गए एडवांटेजेस हो गए, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, मीट प्रेजेंट नीड्स डज नॉट हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। आप अपना प्रेजेंट नीड्स देखिए कि आपको अभी क्या ज़रूरत है, फ्यूचर का इसमें आपको सोचना नहीं है, यानी कि फ्यूचर को हार्मफुल नहीं पहुंचाना है, ठीक है? अगर फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्रेजेंट नीड देखिए कि अभी आपको क्या ज़रूरत है, वो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है? तो सबसे पहला है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कीजिएगा तो इसमें आपको ज़रूरत होगा कंपोस्ट का, ग्रीन मैन्योर का और बायो फर्टिलाइज़र का, ठीक है? ये आपका हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन का। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को आप ग्रो करते हैं सीक्वेंस में, यानी कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ए सीक्वेंस। ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन, ठीक है? फिर अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, इसमें क्या होता है यूज़ हम लोग करते हैं केमिकल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक साथ, ठीक है? ये दोनों का यूज़ होता है, ठीक है? ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फिर हम बात करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट का। हमारे फील्ड में पेस्ट भी लग जाते हैं ना बहुत सारे, तो उसकी बात करेंगे तो कंट्रोल पेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल एंड कल्चरल मेथड, ओके? तो ये सारे आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। जैसे वाटर मैनेजमेंट क्या हुआ, तो इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। और हम बात करें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, तो इसमें हम लोग मिनिमम टिलेज करते हैं और मल्चिंग करते हैं, ठीक है? मल्चिंग से क्या होता है आपका मॉइस्चर मेंटेन रहता है सॉइल में ना, ठीक है? फिर हम बात करेंगे इसके अल्टीमेट गोल्स का कि इसका क्या गोल्स है, एम क्या है इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सबसे पहले आपका सॉइल हेल्थ मेंटेन रखेगा, सबसे पहला गोल यही है। फिर जब सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगा, अगर सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उससे क्या होगा आपका क्रॉप का जो ग्रोथ होगा वो भी बेटर रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है? ये हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे इफ़िशियंसी का। इफ़िशियंसी इसमें क्या होगा? हाई रहेगा। अगर आपका क्रॉप ग्रोथ अच्छा हुआ तो इफ़िशियंसी भी उसका अच्छा रहेगा। इससे फिर आपका क्या होगा? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि इनकम, क्रॉप यील्ड अच्छा होगा तो आपको इनकम क्या होगा? अच्छा मिलेगा, ठीक है? यानी कि रिसोर्स सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन एनहांस और पेस्ट कंट्रोल में नेचुरल इनहिबिटर जैसे में डिजीज को कंट्रोल करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिसोर्स यूजेस का, ऑप्टिमाइज लेबर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? फिर हम बात करेंगे रिस्क का, इसमें रिस्क क्या क्या है, तो मिनिमाइज द फेलियर ऑफ फार्म फैमिली, ओके? फिर हम बात करेंगे इनकम एंड रूरल डेवलपमेंट का। तो इनकम, इससे कितने इनकम्स हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल इंटरप्राइजेस से आपका क्या होता है मल्टीपल इनकम आएंगे, ठीक है? तो रोल ऑफ इंक्रीज इनकम, पहला है आपका मल्टीपल इंटरप्राइजेस, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, ठीक है? यानी कि अलग अलग आपका इंटरप्राइजेज है, लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, एक्वाकल्चर, वो सबसे आपको क्या आएगा इनकम आएगा अलग अलग सोर्स से, तो मल्टीपल इनकम आपके हो गए इसमें फार्मिंग सिस्टम में। फिर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट का। फार्मिंग सिस्टम हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन, आपका पॉवर्टी रिडक्शन क्या होगा कम होगा, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें। फिर हम बात करेंगे वोमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे पोल्ट्री, डेयरी या मशरूम फार्मिंग में। इसमें देखिए मैक्सिमम आपको वोमेन्स में मिलेंगे, यानी कि वोमेन का एम्पावरमेंट होगा। फिर हम बात करेंगे इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स से इनकम आ रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है फूड सिक्योरिटी में और एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में। ये तीन मेन रोल है जो कि आपका नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? जैसे इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आपका मेजर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे काम करता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो मॉडल है
आपका आईसीआर उस पे वर्क करता है, ठीक है? ये सारे आपके जो फर्स्ट यूनिट है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का पूरा आपको मैंने कांसेप्ट सारा डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट का क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।